हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑन कंपैरिजन दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c या au² प्लस bu² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगा 4, b की वैल्यू आ जाएगा 8 और c की वैल्यू आ जाएगा 0। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू एक बार आ जाएगी 0 और u प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी एक बार 0। u की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है u की, इट विल बी 0 और -2। अल्फा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है। सो रूट्स अपने पास आ गए हैं, u की वैल्यू इधर 0 और -2। तो एक वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फा और एक वैल्यू को मान लेते हैं बीटा, राइट। सो अल्फा हमने लेट कर लिया है 0 को और बीटा हम लेट कर रहे हैं -2 को। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज 0 प्लस बीटा इज -2 इक्वल टू -b, that is 8 upon a is 4, that is equal to -2 upon -2। LHS is equal to RHS। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा विच इज 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 अपॉन a यानी कि 4, that is 0 is equal to 0। LHS is equal to RHS, राइट। तो यहाँ से भी LHS RHS इक्वल आ चुका है, यहाँ से भी इक्वल आ चुका है। सो वी कैन से दैट कि हाँ एक्चुअल में रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज t² - 15। तो यहाँ से अगर हम ABC की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू हो जाएगी t² का कोफिशिएंट दैट इज 1, क्योंकि यहाँ इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है 0t - 15, राइट। तो यहाँ पर जो t वाला टर्म था, लीनियर वाला टर्म था, यहाँ एब्सेंट है। इसका मतलब t का कोफिशिएंट 100% 0 रहा होगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -15। सो अपने पास ABC की वैल्यू आ गया। अब हम कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, t² इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू 0 और t² इज इक्वल टू 15 और t की दो वैल्यू आ जाएंगी +√15 और -√15। तो यहां से t की दो वैल्यू आ गई, राइट। और एक वैल्यू को हम अल्फा मानने वाले हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये 2024 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है क्लास 10th में, इसीलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। इतना बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन में बस इतना आया हुआ था, x² - 5 आई थिंक, राइट। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था और ये CBSE 2024 में पूछा हुआ है, राइट। इसी पर बेस्ड सेम क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए देख लेते हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करा देते हैं। सम ऑफ रूट्स -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इज √15 प्लस बीटा इज -√15 -b that is 0 upon a that is 1 plus minus is minus that is 0। LHS is equal to RHS। तो कह सकते हैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू c अपॉन a। c इज -15 अपॉन a इज 1। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्लस माइनस इज माइनस, √15 इज 15 इज इक्वल टू -15।
तो LHS इज इक्वल टू RHS, अगेन LHS RHS की इक्वल आ गया। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है रूट्स के बीच में, राइट। सो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली इसमें जो रूट्स निकालना था पार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, तो चलिए आइए देख लेते हैं। 2.2 में फर्स्ट का 6th पार्ट में बोला जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से अगर हम ABC की वैल्यू निकालना चाहें, A की वैल्यू हो जाएगा 3, B की वैल्यू हो जाएगा -4 एंड C की वैल्यू हो जाएगा -4। नाउ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसके फैक्टर आने चाहिए मल्टीप्लाई करने पर -12 एंड एडिशन पर -1, दैट इज -4x प्लस 3x माइनस 4। यहां से x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4, एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेते हैं, एक वैल्यू को बीटा। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1। रिलेशनशिप वेरीफाई करा देते हैं। सम ऑफ रूट्स इज 4/3 प्लस -1 माइनस b अपॉन a, दैट इज 3। एलसीएम ले लेते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू 1/3। LHS अगेन इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स जो है वो रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4/3 इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू C/A, दैट इज -4/A यानी कि 3, -4/3 is equal to -4/3, that is equal to प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रूट्स लेकर के उनको सॉल्व करके उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई कर देना। आई होप ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।